कहानी चुप्पी की चीख है। बड़गांव एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी बैलगाड़ियों की चाल से चलती है और औरतों की आवाज दीवारों के अंदर दफन रहती है। इसी गांव में रहती थी पारुल, शांत, समझदार और सपनों से भरी हुई लड़की। उसके पिता रामबाबू खेतीहर मजदूर थे। माँ रजनी देवी एक सीधी सादी गृहिणी। गरीबी थी लेकिन इज्जत थी। पारुल पढ़ाई में होशियार थी और उसने ठान रखा था कि एक दिन टीचर बनेगी ताकि गांव की लड़कियों को भी पढ़ने की वजह मिल सके। हर रोज की तरह उस दिन भी पारुल कॉलेज गई थी। बादल घिरे हुए थे, आसमान में गरज थी और हवाओं में बेचैनी। शाम तक बारिश तेज हो चुकी थी लेकिन पारुल नहीं लौटी। रजनी देवी ने सोचा शायद बारिश की वजह से रुक गई होगी, लेकिन रात बीत गई और पारुल का कोई पता नहीं चला। रामबाबू ने गांव वालों को साथ लिया और पुलिस चौकी पहुंचे। रिपोर्ट दर्ज हुई लेकिन पुलिस का रवैया वही था, लड़की खुद ही भाग गई होगी। ये कोई गंभीरता नहीं, कोई खोज नहीं। अगले दिन सुबह गांव के पीछे बहती सूखी नदी के किनारे कीचड़ और झाड़ियों के बीच एक लड़की की लाश मिली। शरीर अधनंगा, जगह जगह खरोंचे और चेहरा जैसे दर्द की चीख को सहेज कर पत्थर बन गया हो। ये पारुल थी। गांव में सन्नाटा छा गया। रजनी देवी के हाथ से साड़ी का पल्लू छूट गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। रामबाबू की आंखों में आंसू नहीं थे, केवल गुस्सा था। पुलिस आई, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था बलात्कार हुआ, फिर गला घोंटकर हत्या। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू हुई। पुलिस ने शुरुआत में 3 स्थानीय लड़कों को उठाया जो गांव के प्रभावशाली ठाकुरों के बेटे थे, लेकिन उन्हें 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। कहा गया सबूत नहीं है। गांव में चर्चा थी कि यही लड़के पारुल को कॉलेज जाते वक्त अक्सर छेड़ा करते थे। पारुल ने एक बार माँ से कहा भी था, माँ वो लड़के घूरते हैं, डर लगता है। लेकिन गांव की औरतें शिकायत नहीं करती, सिर्फ झुक जाती हैं। रामबाबू थाने के चक्कर काटते रहे। एक एसआई ने कहा, बेटी थी, अब नहीं रही, अब चैन से जी लो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। लेकिन रामबाबू ने हार नहीं मानी। उसने एक पत्रकार से संपर्क किया जो कभी गांव का ही था, अब शहर में अखबार में काम करता था। उस पत्रकार ने पारुल की कहानी को अखबार में छापा। गांव की बेटी की चीख जो कोई सुनना नहीं चाहता। कहानी वायरल हो गई। शहर से महिला आयोग की एक टीम आई और 2 हफ्ते के भीतर केस दोबारा खोला गया। इस बार सबूत ढूंढे गए। पारुल के कपड़ों से मिले डीएनए सैंपल, मोबाइल की कॉल डिटेल्स और नदी किनारे मिले सिगरेट के टुकड़े, जिनमें से एक पर आरोपियों की उंगलियों के निशान थे। ठाकुरों के लड़कों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक वो जो रामबाबू के साथ था और दूसरा वो जो ठाकुरों की ताकत से डरता था। रातों में घरों के बाहर पत्थर फेंके गए, रामबाबू के खेतों में आग लगा दी गई। लेकिन रामबाबू और रजनी डटे रहे। 6 महीने तक केस चला। कोर्ट में कई बार गवाह मुकर गए। पुलिस ने ढीली रिपोर्ट्स जमा की, लेकिन पत्रकार, महिला आयोग और कुछ ईमानदार वकीलों की मदद से केस मजबूत बना। पारुल की एक सहेली ने गवाही दी कि पारुल ने उसे बताया था कि वो लड़के उसे धमकाते हैं, पीछा करते हैं। और अंत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इस अदालत को अफसोस है कि एक मासूम को समाज की चुप्पी ने मार डटा है।